खुश आमदीद बच्चों, खुश आमदीद नाजरीन। हिस्से नस्र में हम लोग मुख्तलिफ इसनाफ को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मजमून और इंशाइया के बारे में और फिर आखिर में मकतूब निगारी को भी पढ़ेंगे। मजमून एक कदीम नसरी सिन्फ है। मजमून कदीम तो ज़रूर है, लेकिन इससे भी कदीम सिन्फ दास्तान है। दास्तान शुरू में जब उर्दू की नशो नमा हो रही थी, उर्दू को फ़रोग मिल रहा था, तो उस वक्त जो है सबसे पहले दास्तान का सिलसिला शुरू हुआ। और उस वक्त फ़ारसी में जो दास्तान की किताबें मौजूद थीं, उसको उर्दू में तर्जुमा कराया गया और फिर लोगों ने दास्तान पढ़ना शुरू किया। दास्तान में चूँकि बहुत लंबी लंबी कहानियाँ होती थी, बहुत लंबे किस्से होते थे, किस्से दर किस्से होते थे, तो लोगों के इंटरटेनमेंट का दूसरा जरिया था नहीं, इसलिए लोग दास्तान को पढ़ते थे और उससे लुत्फानंदोज होते थे। तो मजमून से भी पुराना सिन्फ़े सुखन दास्तान है और मजमून के बाद इंशाइया की पैदाइश हुई है। इंशाइया उर्दू अदब में मगरबी अदब से आया है और इसकी तारीख तकरीबन 40 साल पुरानी है। यानी सबसे कदीम दास्तान और दास्तान के बाद मजमून नवीसी का सिलसिला शुरू हुआ। और इंशाइया तो बिल्कुल जदीद सिन्फ है। तो पहले हम लोग मजमून को समझेंगे कि मजमून एक कदीम नसरी सिन्फ है जिसमें किसी खास मौजू पर बहस होती है। यानी मजमून का कोई न कोई टॉपिक होता है, उन्वान होता है, शीर्षक होता है और जो बातें लिखी जाती हैं वो उन्वान के तहत ही लिखी जाती हैं और उसमें पॉइंट बनाकर मजमून को लिखा जाता है। मजमून निगारी में काफी उसअत और कुशादगी होती है। उसअत और कुशादगी ये हम माना लफ्ज हैं, यानी इसमें फैलाव होता है और इसमें इसका मैदान इतना बड़ा है कि हम मुख्तलिफ नौइयत के मजमून लिख सकते हैं। मजमून ज़रूरत और मयार के मुताबिक लिखा जाता है। मजमून मुख्तसर भी होता है और तवील भी हो सकता है। मजमून की जमा है मज़ामीन। तो मज़ामीन इल्मी, साइंसी, समाजी, अदबी, दीनी, इस्लाही, सियासी वगैरह सभी मौज़ूआत पर लिखे जा सकते हैं। यानी जब मजमून निगार जैसी ज़रूरत महसूस करता है उसी लिहाज से मजमून लिखता है। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि बच्चों को उर्दू की तालीम जो दी जाती है तो प्राइमरी दर्जा से लेकर हायर सेकेंडरी के स्कूलों तक बच्चों को मजमून नवीसी का दर्स दिया जाता है। और शुरू में बिल्कुल इब्तदाई दौर में बच्चे जब प्राइमरी दर्जात में होते हैं तो उनको जानवरों के बारे में मजमून लिखने को कहा जाता है, जैसे गाय, हाथी, घोड़ा। उससे जब बच्चों का दर्जा आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान के जितने पर्व त्योहार हैं उन पर मजमून लिखने को सिखाया जाता है और उनको होमवर्क भी दिया जाता है ताकि उनकी तहरीरी सलाहियत बढ़े। तो मजमून एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए जिसको लिखकर कोई बहुत बड़ा राइटर बन सकता है और बहुत बड़े बड़े और अच्छे मज़ामीन लिख सकता है। तो मजमून की अहमियत बहुत बड़ी है और इसमें एक ये भी खूबी है कि ये कदीम तो ज़रूर है, लेकिन उस वक्त से लेकर अभी तक मजमून राइज है और उर्दू जानने वाले लोग, उर्दू के बड़े बड़े स्कॉलर मज़ामीन लिखते हैं और रिसालों में छपते हैं, अखबारों में छपते हैं। तो इस तरह से मजमून की अहमियत
बहुत बड़ी है। उन्वान, मजमून में उन्वान की तशरीह, उसकी सिफात और अयूब पेश किए जाते हैं। तशरीह माने मतलब, यानी जो उन्वान होता है उसका मतलब वाज़ेह होना चाहिए। फिर जिस टॉपिक पर हम मजमून लिख रहे हैं उसमें क्या क्या सिफात हैं, सिफत की जमा है सिफात और ऐब की जमा है अयूब। जो जो खूबियां उसमें हैं वो भी आनी चाहिए और जो ऐब हैं वो भी पेश किए जाते हैं मजमून में। हर दौर में मजमून नवीसी अहम सिंफ बनी रही, यानी कदीम से लेकर, पुराने जमाने से लेकर, आज से 25 साल पहले या 40 साल पहले से लेकर अब तक मजमून नवीसी की अहमियत में कोई कमी नहीं आई है। मजमून लिखने का सिलसिला आज भी जारी है, जबकि दास्तान लिखने का सिलसिला बिल्कुल बंद हो चुका है। सबसे आखिरी दास्तान गो मोहम्मद बाकर अली हैं। बाकर अली के बाद किसी ने दास्तान नहीं लिखी। तो पता ये चला कि दास्तान के बाद दूसरी अहम सिंफ अगर है तो वो मजमून है, और मजमून लिखने का सिलसिला अभी तक जारी है। अब हम इंशाइया पर आते हैं। इंशाइया का उन्वान तो होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि उन्वान से मुतल्लिक बातें ही इंशाइया निगार लिखेगा। अब इसको हम पढ़ते हैं। इंशाइया नसरी अदब की वह वाहिद सिंफ है जिसमें गैर मुनज़्ज़म और गैर संजीदा ख्यालात पेश किए जाते हैं। मुनज़्ज़म का मतलब जिसका इंतजाम किया जाए, जिसको सजाया संवारा जाए, और टू द पॉइंट हो, यानी जो टॉपिक हो, जो उन्वान हो, उसी से मुतल्लिक जिस अगर लिखा जाए तो मुनज़्ज़म हुआ, और उसमें गैर लग गया तो इसका मतलब है कि इंशाइया गैर मुनज़्ज़म होता है और संजीदा भी नहीं होता है, यानी गंभीर नहीं होता है। जो उन्वान कुछ होता है और उसमें बहुत सारे हल्के फुल्के वाकयात उसमें पेश किए जाते हैं। इंशाइया में कई फलों का जायका मिलता है। इस बात को आप ठीक से समझिए। जिस तरह से अगर हम आम खा रहे हैं तो आम का मजा आएगा, सेब खा रहे हैं तो सेब का मजा आएगा, अंगूर खा रहे हैं तो अंगूर का मजा आएगा, ठीक उसी तरह से इंशाइया एक ऐसी सिंफ है जिसमें हमको मजमून का भी मजा आता है, अफसाने का भी मजा आता है, और मजाह का भी मजा आता है, तंज का भी मजा आता है। यानी नसरी अदब के जितने असनाफ हैं सबका मजा इसमें आता है। और मालूम यह हुआ कि इंशाइया निगार उन्वान से अलग हटकर भी इधर उधर की बातें लिखता है, और पढ़ने वाले के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। और कभी कभी ऐसा तंज लिखता है इंशाइया निगार कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे समाज में ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इंशाइया में कई फलों का जायका मिलता है, कई इसनाफ का जायका मिलता है। हाँ, एक बात तो जरूर है कि इंशाइया में कहानीपन कुफ्र है, यानी इंशाइया में कहानीपन नहीं होना चाहिए, कोई कहानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि छोटे मोटे वाकयात जरूर हो सकते हैं लेकिन कहानी नहीं। और इंशाइया में हम कह सकते हैं कि इंशाइया एक जहनी तरंग है। इंशाइया के निगार के जहन में जो जो बातें आती हैं, जो जो वो महसूस करता है, उसको तहरीर कर देता है, और इस तरह से इंशाइया कई फलों का, कई इसनाफ का जायका हमें देता है। तो इस तरह से दो तीन बुनियादी फर्क हैं मजमून में और इंशाइया में। पहली बात ये कि मजमून टू द पॉइंट, यानी उन्वान के तहत लिखा जाता है, और जो भी बातें होती हैं उन्वान से रिलेटेड होती हैं, उन्वान से मुताल्लिक होती हैं,
और इंशाइया में टॉपिक कुछ और है, और पढ़ते पढ़ते हम जाएंगे तो दूसरी बातें भी उसमें मिलेंगी। इंशाइया निगार के जहन में जो जो ख्यालात आते जाते हैं वो तहरीर करता जाता है, और इस तरह से इंशाइया मुकम्मल होता है। कई बड़े बड़े इंशाइया निगार भी हमारे उर्दू अदब में पाए जाते हैं, जैसे अहमद जमाल पाशा, हसनैन साहब हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी, पेतरस बुखारी वगैरह कई बड़े नाम हैं जिन्होंने इंशाइया निगारी के फन को उरूज बख्शा। तो फर्क में ये आप जरूर याद रखेंगे कि ये कदीम सिन्फ है और इंशाइया उर्दू अदब की तारीख में बहुत नई सिन्फ है। इसकी तारीख तकरीबन 40 साल पुरानी है और ये मगरबी अदब से आया है। अब आइए हम मकतूब निगारी को समझें। मकतूब निगारी को खत नवीसी या खतूत निगारी भी कहते हैं। आज से 25-30 साल पहले लोग अपनी खैरियत खत के जरिए दूसरों तक पहुंचाते थे, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई दोस्त अहबाब हो, सबके पास खत के जरिए अपना पैगाम देते थे, उसकी खैरियत मालूम करते थे, अपनी खैरियत देते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस दौर में खत लिखने का सिलसिला बिल्कुल बंद हो चुका है। अब कोई किसी के पास खत नहीं लिखता और खत नवेसी वैसे सिर्फ इम्तहानात तक महदूद होकर रह गया है। इम्तहानों में सवाल जरूर आते हैं कि अपने वालिद के पास खत लिखो, बड़े भाई के पास खत लिखो, वालिदा के पास खत लिखो, बस इम्तहान तक ही खत नवेसी का रिवाज रह गया है। तो इसलिए बच्चों को वैसे खत लिखने का तरीका जरूर जान लेना चाहिए। मैं एक दिन खत लिख कर बताऊंगा भी। अभी आप खतूत निगारी को समझें। इसका सिलसिला अहदे मुगल में शुरू हुआ और चूंकि मुगलों के दौर में ही उर्दू जबान पैदा हुई, तो जो भी खत लिखे जाते थे मुगलों के दौर में वो फारसी में लिखे जाते थे, लेकिन उनकी नवैयत इतनी मयारी होती थी कि उसको ट्रांसलेट करके उसका उर्दू में तर्जुमा करके लोगों ने किताबी शक्ल में शाये कर दिया। खास तौर से खतूत निगारी में या मकतूब निगारी में गालिब का नाम बहुत अहम है। गालिब ने अपने अहबाब को तकरीबन 900 खतूत लिखे और उन 900 खतूत, खत की जमा है खतूत, खतूत के जितने खतूत थे उनको किताबी शक्ल में उनकी जिंदगी में ही शाये किया गया, और जो आज भी उसको लोग पढ़ने वाले पढ़ते हैं, उससे लुत्फानंदोज होते हैं। और कहा जाता है कि गालिब ने मुरासला को मुकालमा बना दिया। गालिब की खतूत पढ़ने पर ऐसा महसूस होता है कि लिखने वाला सामने बैठा है और मुखातिब से बातें कर रहा है। तो इस तरह से गालिब के खतूत शाये होने के बाद से उर्दू अदब में ये सिन्फ की हैसियत का हामिल बना मकतूब निगारी, वरना उसके पहले खतूत को शाये करने और उसको पढ़ने और लुत्फानंदोज होने का कोई रिवाज नहीं था। गालिब के खतूत शाये होने के बाद कई लोगों ने और खतूत लिखे जो शाये हुए, जैसे अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को मुख्तलिफ खतूत लिखे और खतूत के जरिए उनको तालीम देते थे, उनको समझाते थे, अपने जज्बात का इजहार करते थे, जिसको किताबी शक्ल में छपवाया गया है और आज भी लोग उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों, अगर आज तुम लोग खत लिखना अगर सीख जाओगे तो तुम खत के जरिए अपनी दिल की बात उसमें लिख सकते हो। तो इम्तिहान में भी सवालात आ रहे हैं खतूत लिखने का, तो मैं एक दिन खत भी
लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और आज का सबक यही ख़त्म होता है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उर्दू का फ़रोग हो और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।